तो भाई अनफिल्टर ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं हम आज से डे 1 और हम जा रहे हैं दिल्ली कुछ पर्सनल काम के लिए। वो आपको रास्ते में बता दूंगा मैं कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, तो देख सकते हो हम अभी स्टार्ट हो गई अपना भजन लेके और हम हो रहे हैं फ़िलहाल आउट। और हाँ, अभी शूज़ पहनना भूल चुका हूँ, खैर वो भी पहन लूँगा, ठीक है। और मिलता हूँ आपको आगे और करता कंटिन्यू ब्लॉग को। फिलहाल अपन निकल रहे हैं अपनी धन्नों को लेके अपने दोस्त के यहाँ, क्योंकि वो भी साथ चल रहा है और मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं किस चीज़ पे और कहाँ जा रहा हूँ। तो ये डे 1 है मेरा फर्स्ट ब्लॉग आज, ठीक है। इट्स नॉट माई फर्स्ट ब्लॉग बट स्टिल स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्क्रैचिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिल्डिंग अ बिजनेस में भी काइंड ऑफ। और वो बिज़नेस क्या होने वाला है आपको वो इसी ब्लॉग के अंदर पता चल जाएगा कि मैं क्या कांड करने वाला हूँ या फिर क्या तूफान मचाने वाला हूँ, जो भी है ना। मिलते हैं आपको। और अपनी धन्नो अपनी व्यू खड़ी है, कपड़े मारेंगे और एज यूजल उसको कोल्ड स्टार्ट ना करके उसको प्रॉपर स्टार्ट देंगे, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। जगह नहीं दिख रही कहाँ खड़ी है रात में, ये रही। तो एज यूजल सबसे पहले मोटर ऑन करता सी एंड टेक टाइम एंड न्यूट्रल एंड just for a minute and until that I can फिलहाल पर ही लेके फिलहाल निकल तो गए हम लोग, जैसा कि देख रहे हैं। और मौसम अभी सच सुबह का है, तो गर्मी से पड़ने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बस मिल जाए दिल्ली की, क्योंकि मैं बस से जाऊँगा। इट्स बेटर टू बी ड्राइव ऑन नॉट बाइक। इस धूप में मैं बाइक से बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से दिल्ली अप्रॉक्स 120 किलोमीटर है, तो मेरे को 2 से ढाई घंटे तो लगने वाले हैं, ठीक है। तो बस चलता हूँ और आपको बताते हैं अगर आगे क्या है कैसा है। चलो, तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। और आशीर्वाद लेके अपने जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें हम कामयाब हो। कामयाब तो क्या, खैर वो तो होना ही है। देयर इज़ नो ऑप्शन कि भाई मैं नहीं हूँ या वो ये कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं फिश के लिए तो मेरे पास, कि बस उस चीज़ को कैसे भी मुझे करना ही करना है। देयर इज़ नथिंग एनी ऑप्शन। तो बस तो फिलहाल बस फुल स्पीड में चलते हैं। लेट तो हो ही गया हूँ मैं काफ़ी, और आप देख सकते हो जैसे कि सूरज सर पे हमारे, और सूरज सर पे होना मतलब समझ सकते हो आप। वहाँ पे क्या है भाई, बाबा जी की बूटी, टूटेगा तो नहीं? नहीं भाई, इधर तो कोई बोतल ही नहीं दिख रही। तू के पास इन बंदों के पास एक बोतल लगी है, अब बंदे को दूसरे को वहाँ चढ़ा दिया है, किस लिए? बस एक बोतल के लिए, क्योंकि भाई जो मेरे पास बोतल है उसमें मैंने पूरा उसका फुल भरा हुआ है, तो मेरे को एक अलग से पानी रखना था। खैर देख रहे हो चल कितनी बड़ी चीज़ होती है, क्या क्या करवा देती है। अरे राइट साइड में गत्ता तो अलग। अब देखो एक महारथी ऑलरेडी ऊपर, अब दूसरा और जा रहा है। भाई सोने की प्लानिंग है क्या ऊपर? अरे उसमें हो गई ना वो। हाँ ये रही बाहर ही। मैं कह रहा था डब्बे में रखे सामने ही, सामने ही थी ना, वो दिख रही थी। तो ये फाइनली मिल्ट, ओ भाई साहब नई बोतल फूल रही है। बस यही चाहिए रहीसियत कि भाई ऊपर चढ़ो, नई बोतल निकालो डब्बे में, तो मजे ही मजे। अब ये क्या है बच्चों वाली, भाई मैं नहीं पीऊँगा इसमें भाई पानी, ये बच्चों वाली मैं नहीं पीऊँगा, ऐसे कुछ हो जाए। क्या है ये भाई, कहाँ से मिली थी, किसको मिली थी सही से बताना। ये दो कौड़ी की किसको मिली थी? अच्छा वाइट टैग का गिफ्ट है, ये देखो कंपनी से दो कौड़ी वाली। अरे शर्म कर लो। कुछ पड़ा है क्या अंदर देख? हाँ वो रहता है ना पाउच, इसको खंगाल ले पहले भाई। भाई ये चूहा मारने वाली दवाई अंदर से निकल रही है भाई साहब, ये कह रहा है इसी में पानी भरा लौंडा, ये लगाएगा मेरी लंका। टू नट्स वालों भाई खंगाल ले भाई, सरफ मार ले इस पे। क्या मारा, सरफ मारा? पानी मारा, सरफ मारा? सरफ मारा। ठीक है, हाँ मेहनत सही करा लौंडा। चल 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 लगे रहे। तो भाई हो तो गई मेहनत बहुत तगड़ी, और गर्मी बढ़ गई है, और बज गए 8। भाई साहब हम सोचे अपनी गाड़ी में हम पार्क कर देते जैसे पैदल निकल लेंगे, लेकिन नहीं, इसको चुल है। निकालो तुम लेके चलो, मैं उधर से ले आऊंगा। ओके साहब को निकाल के तो दो यार गाड़ी हाथ में, ऐसा थोड़ा पेट भर रहा है इनका। साहब कौन सा साहब है भाई? गियर नहीं निकलते इसमें, डलते हैं बस। हवा यही है, सही कहते हैं किस्मत।
बस चले हुए 10 मिनट नहीं हुए थे, 10 मिनट के लिए रुकी गई। तो भाई कोई नहीं, फिर भी हम एटलीस्ट दिल्ली वाली बस में तो बैठ ही गए और 2-2.5 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे गुड़गांव। फिर उसके बाद से अपना मेट्रो पकड़ के जहाँ हमारी मंजिल है वहाँ पहुँचना है फटाक से। तो फाइनली भाई दिल्ली आ गए और अभी हम जी मेट्रो स्टेशन पे हैं और यहाँ से निकलेंगे हम लोग आज़ाद मार्केट। मिलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं क्या भीड़ भाड़ है। और भाई थोड़ा शोर मिल सकता है, अब मैं इसको चिल्ला के बोलना पड़ेगा हर चीज़। तो भाई चल दो रहे हैं आज़ाद मार्केट, जो जाएंगे का कुछ पता है? बताओ। इस जा रहे हैं तो पता नहीं हो जाएगा, वो तो पता हो जाएगा। यू करेगा मुंडी को मगर देखो भाई, लौंडे को होता उठा के ले आया मैं। ये होता है भाई बिजनेस का भाव, देख रहे हो भाई। मतलब इतनी मेहनत चाहिए भाई, मतलब बिस्तर छोड़ो निकल लो बस। अगर ये तुम में है तो भाई तुम यहाँ आ सकते हो। तुम ऐसे भी आ सकते हो। नहीं कुछ करना हो उसके लिए बोला। वैसे तो कोई भी मुँह उठा के आ जाता है भाई, वैसे नहीं आना, कुछ करने के लिए आना है। टाइम वेस्ट करने के लिए तो बहुत टाइम पड़ेगा। घूम लो वहीं घूम लो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, मत उठो मत हिलो। गरीब नहीं सोच तो अच्छे थे, ठीक है। इसका कहना है भाई लोगों ने बहुत इसका यूज़ किया है, जैसे भंडारे में नहीं होता वैसे सूज भाई, कोई उठाया कोई पहना कोई चल दिया। अभी इसके शूज़ फट चुके, इसके बाद भी सेम शूज़ है कैसा ही जैसे मैंने पहना, बट ये वो नहीं पहनता है, पता नहीं क्यों भाई क्यों नहीं पहन रहा है? नहीं पहन रहा, जब ये है फिर क्यों पहनना है अभी से? हाँ ये बात भी यार, ये वाले शूज़ जो हैं भाई कंफर्टेबल नहीं, बहुत हैवी हैं, और वो वाले कंफर्टेबल। तो भाई कंफर्ट अगर देखना है तो वो पहनो, हवा वाली देखनी है, पेन थोड़ा बहुत ले सकते हो, थोड़ा हैवीनेस ले सकते हो तो ये पहनो, है ना। ये भी देख, और दिखावे की दुनिया है, हम दिखावे में मरते हैं। और दिखावे की दुनिया भाई, दिखावे में चल रहा है कुछ, देख लिया मैंने, समझ लिया, अब दिखाएंगे दुनिया। फाइनली हम मेट्रो स्टेशन तो उतर तो गए हैं भाई, और अब हमें करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा आज़ाद मार्केट पहुंचने के लिए, क्योंकि भैया हमें नहीं पता कि उसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है फिलहाल। अब वो बाद में पता लग रहा है, पर खैर अब तो आ गए तो 1 किलोमीटर चल लेंगे तो भाई कुछ घिसने वाला तो है नहीं मेरा। हाँ इस मोटे के पेट ज़रूर कम हो जाएगा, तो भाई इस मोटे का पेट भी कम करना ही था। खैर मैं वैसे ही कम हो रखा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कम होने की। हाँ मैं देखता हूँ कोई ई रिक्शा ले लेता हूँ। मेरी लगी हुई थी सोच के कि भाई दिल्ली में जा रहा हूँ और गर्मी किस लेवल पे हो। यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, मौसम ऐसा हो रखा है कि अब बढ़ते या अब भी बढ़ते या बढ़ते का तो आज ही ये कंफर्म करके भाई मौसम हो रखा है मस्त, धूप का नामो निशान नहीं है। ऐसा मन कर रहा है यहीं शिफ्ट हो जाओ अब तो। पहाड़ में जाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन खैर ज़्यादा खुशी कभी फ़ायदा दी नहीं है मुझे आज तक। वैसे तो धूप आई जाएगी इवेंचुअली, बारिश की जगह मेरे उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए पानी नहीं आएगा, धूप आएगी धूप। भाई दिल्ली में भी लीची मिल रही है भाई, एक मौज करते दिल्ली वालों ने तो भाई। 100 रुपये किलो बेच रहा है भाई, सेम रेट है भाई यूपी और यहाँ दिल्ली में। भाई खानी लीची है? क्या कह रहा है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे क्या? हाँ कह रहा है? नहीं कह रहा हूँ मैं, नहीं कह रहा। अच्छा नहीं कह रहा है क्या, छोड़ दे भाई। ये है आज़ाद मार्केट, और यहाँ से आपको नॉर्मली भी आते हो ना आप, आपको ये ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी भाई। बैक से बताओ भाई, मतलब ऐसे रोड के साइड में मिल जाएंगे आपको। इतनी प्यारी प्यारी जीन्स है, क्या देखो डैमेज जीन्स पहन चो भाई, क्या लेवल है ब्रो, क्या लेवल है भाई। बैगी जीन्स एंड कोरियन ब्रांड है पुलावो भाई, कोरियन शू। इसका प्राइस पता नहीं कितना हुआ। आज़ाद नगर मार्केट में घुसते ही भाई एक से एक ब्रांड की तो जीन्स हमें दिख गई हैं, ठीक है। मतलब कोरियन, ठीक है, कोरियन दिख गई हमें, और भी बहुत सारी दिख गई, यूएस दिख गई हैं, यूएस पोलो वगैरह टी शर्ट दिख गई है। प्रॉपर गार्ड मिलती है। हम पहले गार्ड देखने आए कि जैसे कि मुझे अपना स्टार्ट करना है थ्रिफ्ट शॉप, तो फ्रॉम स्क्रैच आई एम बिल्डिंग माई ऑन बिजनेस। तो अभी मैं दिल्ली के सबसे सस्ते मार्केट में आ चुका हूँ, जहाँ पे थ्रिफ्ट वाले क्लोथ्स मिलते हैं और प्रॉपर गांठें मिलती हैं। आपको 1-2 पीस नहीं मिलेंगे यहाँ से, तो उसके लिए आपको मुझसे ही संपर्क करना पड़ेगा। भाई साहब भूख लग रही थी बहुत तेज़,
और हमें मिल गया भंडारा यहाँ पे। अब हम उड़ा रहे हैं भंडारे के मज़े, चटकारे लेके, आलू की सब्जी और पूरी। और भाई आलू हो चुका ख़त्म। तो भाई फुल एनर्जी ले ली भंडारा खा के। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। अरे क्या हुआ? अरे भाई आज पूरा दिन घूमने के बाद भी ना भाई कुछ हाथ नहीं लगा। और हम आए थे यहाँ पर अपना खुद का ट्रिप को स्टार्ट करने के लिए, कपड़े लेने के लिए। पर भाई आज जैसे कि जो मेन मार्केट था वो बंद था। फिर हम कुछ लोगों के पास गए जो दावा करते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमारे पास सब चीज़ मिल जाएगी, बोले तो हम आपको देंगे 10-10 पीस 5-5 पीस। भाई घंटा कुछ नहीं है उन लोगों के पास। भाई जाना भी मत, मेंशन कर दूँगा उन इंस्टाग्रामर को और यूट्यूबरों को, उनके तो शॉप पे भटक मत जाना भाई गलती से। पागल बनाए पागल, टाइम वेस्ट होगा पूरा। तो भाई फाइनली यार मैं ऑफिस आ चुका हूँ, ठीक है। और मैंने खूब देखा कि अगर मुझे कोई अच्छा सप्लायर मिल जाए जो मुझे अच्छे जीन्स वगैरह दे दे, क्योंकि मैंने फर्स्ट जीन्स से स्टार्ट करने का सोचा था। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप 50 में घुस रहे हो तो जीन्स ही सबसे मुश्किल है मिलना। और इसके लिए लोग जीन्स दो जीन्स कटवा के अपने नए डिज़ाइन बना के बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे तो पसंद बिल्कुल नहीं आया। बट फिर भी अगर किसी को आता है तो भाई ले सकता है, बट आई डोंट लाइक दैम। और मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ सेल कर पाऊँगा जस्ट बिकॉज कि फ़ैशन के नाम पे मैं कुछ भी किसी को चिपका दूँ। मैं उस टाइप का बंदा हूँ ही। तो मैं स्टिल ट्राई करूँगा बेस्ट मेरा कि मुझे और कहीं से कोई बेस्ट सप्लायर मिल जाए जो मुझे कुल मिला के कुछ नहीं तो यार थोड़ा अच्छे रहते हैं थोड़े जीन्स वगैरह। और जीन्स वगैरह से काम नहीं चलता है पहले स्टार्टिंग में। तो फिर मैं देखता हूँ कि मैं टी शर्ट वगैरह उठाता हूँ, विंटेज टी शर्ट वगैरह या फिर जर्सीज़, ऐसा कुछ लेता हूँ कि मतलब जो मैं सेल आउट कर सकूँ ऑन मैं इंस्टाग्राम और ऑनलाइन समवेयर। और ये तो मेरा वीडियो ब्लॉग है। तो जस्ट नॉर्मली शेयरिंग माई डे कि भाई बहुत ख़राब रहा। और एक जगह तो भाई ऐसा हो गया था कि लाइक मैंने पैसे भी देने वाला था, मैंने जीन्स भी निकाली थी और वो पैक थी उसने खोलने नहीं दी हमें। तो मैंने बोला कि भाई यार पैसे देने के बाद खोल सकता हूँ यहाँ पे, कटे पिटे नहीं निकलेंगे ना? बोलता नहीं कटे पिटे नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो पूछा कि कहाँ से हो, मैंने कहा राजस्थान से हो। बोलता क्या करोगे? मैंने कहा भाई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा भाई, बेच पाऊँ तो ना इन लोग इनसे को। और 45 रुपये में दे रहा था, 45 रुपये में। भाई स्कैम देखो भाई, लोकल ब्रांड ऊपर से लेडीज़ था, वो भी पुराना ऊपर से अलग, ठीक है। इंडियन ब्रांड लोकल लेडीज़, मतलब वो बंदा कोई मैन पहन ही नहीं सकता। अब दूर से दिखने में वैसे ही लग रहा था कि मैंने वो भाई बहुत गंदा स्कैम करने वाला था। बट उसको पता नहीं क्या समझ में आया क्या नहीं आया, आई डोंट नो। एंड फिर उसने मेरे पैसे वापस रिटर्न कर दिए और बोला कि भाई देखो भाई तुमको ढक के कुछ फ़ायदा नहीं है, ये इंडियन ब्रांड है और इसमें कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ अगर तुम्हें खुद का कुछ करना है, बड़ा करना है, तो भाई तुम कोरिया के लिए जाओ। कोरिया से जो आती है ना, वो बड़े आते हैं गार्ड वगैरह, उसके लिए जाओ। वो 100 किलो का मिलता है। और तो 100 किलो के लिए 25,000 चाहिए, और 25,000 तो अपने पास नहीं। तो देखते हैं भाई, करते हैं कुछ और जुगाड़, कहीं और जाते हैं, पानीपत जाते हैं या फिर कहीं और दिल्ली में ही घूमते हैं जब मार्केट खुला हो। और आज तो मार्केट बंद था, क्लियरली बंद था। आज संडे था तो मार्केट पूरा ही बंद था। बट उसने भाई एक मोटा आइडिया दे दिया मुझे कि भाई अगर तुझे पूरे काठे लेनी है तो भाई कोरियन के अलावा और कोई माल को तो भाई हाथ भी मत लगा लेना बिना वो सोचे समझे, ठीक है। तो उसने तो मुझे पूरा वन कर दिया। बट फिर भी मेरी जो चुल है अनटिल अनलेस मैं चीज़ें देख ना लूँ, समझ ना लूँ, खुद से ना देख लूँ। क्योंकि भाई देख वो तो बेचने वाला था, वो मार्केट में बैठा हुआ है, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और मुझे पता करना है कि इसका सच है या झूठ है, वो मेरे ऊपर है। तो वो पता करना बहुत ज़रूरी है। मैं जो सोच के गया था वो चीज़ हो नहीं पाई। तो उससे मुझे पता है कि बहुत डिमोटिवेशन हो गया एक ही दिन में। तो ईज़िली सब कुछ हो जाए, बिल्कुल ईजी नहीं है कि आप कुछ भी खोल के बैठ जाओ और फिर यूँ जाओगे यूँ मिल जाएगी चीज़ें, नहीं। बहुत मेहनत लगती है। और रिसर्च नहीं, फील्ड वर्क मांगता है हर चीज़। अभी हम फील्ड में गए थे, हम पता लगा भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, अब समझ में आ रही चीज़ें। तो भाई धरना जैसे कि देख सकते हो आप 20 पे चल रही है और मैं इतनी स्पीड में अपनी ब्लॉगिंग कर रहा था और इस खाली रोड पे। सो प्लीज़ डोंट ट्राई इट ऑन योर होम कि भाई बाइक पे जैसे आप भी स्टार्ट हो जाओ। खैर मुझे इतने लोग देखते भी नहीं, पर स्टिल मेरा काम है अवेयर करना लोगों को
कि मैं कर रहा था गलत, बट स्टिल इस जगह पे कर रहा था, काफ़ी खाली ओपन है